तो गाइस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि गोट्स यूनिवर्स को बचाने के लिए एक फैसला लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग गोकू यूनिवर्स के लिए काफी बड़ा खतरा बन चुका है, तो वो गोकू को मारने का प्लान बनाते हैं और ये काम करने के लिए मिला होता है बीरस और विश को। विश अपने तेज दिमाग की हेल्प से गोकू को टाइम चेम्बर के अंदर कैद कर देता है, बट गलती से वहाँ पर गोहान भी ट्रैप हो जाता है। लेकिन वेजिटा अपने राइवल को इतनी आसानी से कैसे मरने देता। वो ड्रैगन बॉल का यूज करता है गोकू को बचाने के लिए और उसी चक्कर में वो यूनिवर्सिस के रूल्स को भी तोड़ देता है। और अब से शुरू होती है सर्वाइवल की असली कहानी शुरू। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 द सर्वाइवल बिगिंस। बट उससे पहले वीडियो को वैसा ही प्यार देना जैसे कि आपने पार्ट 1 को दिया है। तो हम लोग देखते हैं टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और गोहान को, जहाँ पर गोहान गोकू को बोलता है कि हे डैडी ये बार बार टाइम चेम्बर अपनी शेप क्यों बदल रहा है। जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ गोहान टाइम चेम्बर अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है क्योंकि ये कोई नॉर्मल टाइम चेम्बर नहीं है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। वो बोलता है कि वो जगह जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनी थी अब वो इन दोनों का कैदखाना बन चुका है। हर एक सेकंड उनके लिए एक सवाल बन चुका है कि क्या वो यहाँ से निकल भी पाएंगे कि नहीं। और फिर हम लोग गोहान को देखते हैं जो कि गोकू को बोलता है कि हम कभी वापस जा भी पाएंगे डैड। जिस पर गोकू बोलता है कि हम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है एवोल्यूशन करने का। और फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है टाइम चेम्बर के अंदर। गोकू और गोहान ट्रेनिंग करते रहते हैं और ऐसे ही कुछ साल उनके बीत जाते हैं। और फिर से कुछ सालों के बाद टाइम चेम्बर के अंदर का रुख बदलने लगता है। एकदम से टाइम चेम्बर के अंदर काफी तेज हवा चलने लगती है और एकदम से टाइम चेम्बर का टेम्परेचर 0 डिग्री पर चला जाता है और कुछ टाइम के बाद फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर कभी बारिश हो रही होती है या तो कभी बर्फ गिर रही होती है। और ये देखकर गोहान काफी ज्यादा पैनिक तरीके से बोलता है कि ये क्या हो रहा है। इतने सालों में हमने यहाँ पर कितनी ट्रेनिंग की पर ये कभी नहीं हुआ हमारे साथ। जिस पर गोकू बोलता है कि ये मुझे लग रहा है कि ये गोट्स का एक्स्ट्रा ट्रैप है ताकि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव ना कर सके। और फिर से हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं। वो बोलता है कि टाइम चेम्बर अब गोकू और गोहान के अगेंस्ट हो चुका है। हर पल उनके लिए एक नया चैलेंज बन चुका है। बट एक सेन कहाँ रुकता है, वो हर सिचुएशन से निकलना जानता ही है। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि गोहान को मोटिवेट कर रहा था। वो गोहान को बोलता है कि तैयार हो जाओ गोहान, हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम जल्दी से ग्रो कर सको। और फिर सीन कट होता है और हमें वेजिटा का स्ट्रगल दिखाया जाता है। हम लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन में देखते हैं कि बुल्मा भागती हुई आती है। वो बोलती है कि गोहान की लाइफ की का सिग्नल आना बंद हो चुका है। जिस पर वेजिटा मन में सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल की हेल्प से उन लोगों को इमोर्टल बना दिया है, तुम वो मारे नहीं जा सकते। पक्का बुल्मा की मशीन में कुछ खराबी आ चुकी है, बट ये चीज मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि मैंने ड्रैगन बॉल का यूज करके इन लोगों को इमोर्टल बनाया है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी मेरी वजह से खतरे में आए। मैंने तो बस इन लोगों को यही बताया कि मैंने ड्रैगन बॉल का यूज करके इन लोगों को खाना पानी पहुंचा दिया है जिससे कि वो 100 सालों तक भी सर्वाइव कर सके उस टाइम चेम्बर के अंदर। और फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। वो बताता है कि जब से वेजिटा ने विश मांगी थी गोकू और वेजिटा को इमोर्टल बनाने की, उसी मोमेंट से एक नई टाइमलाइन लिखी गई थी जहाँ सेंस को रोकने वाला कोई नहीं था। और फिर से हम लोग वेजिटा को देखते हैं जो कि बोलता है कि 10 दिन हो गए गोकू और गोहान को टाइम चेम्बर के अंदर। क्या जो मैंने विश मांगी है क्या वो सच में वर्क कर भी रही होगी? क्या पता बुल्मा की बात सच्ची ना हो। और जो मैंने विश मांगी है उन लोगों को इमोर्टल बनाने की, क्या पता वो पूरी हुई ना हो। और ना ही मैं उस कैकरोट के बच्चे से बात कर सकता हूँ। मुझे एक विश अपने लिए ही मांग लेनी चाहिए थी कि मैं किसी से भी टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकूं। बट क्या करे, जब तक मुझे कोई सिग्नल नहीं मिलता उन दोनों की तरफ से, जब तक कुछ नहीं बोला जा सकता। बट मुझे अभी भी भरोसा है कैकरोट पर, वो जल्दी ही बाहर निकलेगा टाइम चेम्बर के। और फिर से सीन कट आउट होता है गोहान के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि गोहान टाइम चेम्बर के अंदर एक तूफान में फंस चुका था और ये तूफान भी ऐसा वैसा नहीं था, ये अपना टेम्परेचर बार बार बदल रहा था। पहले तो हम लोग देखते हैं कि गोहान की स्किन ठंड से जम चुकी थी और गोहान काफी ज्यादा दर्द में था। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोहान जिस तूफान में फंसा हुआ था उस तूफान का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लग पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि गोहान का एक हाथ कट जाता है क्योंकि उस पर सीधा ही फायर अटैक हुआ था तूफान के अंदर से। और ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शौक में चला जाता है। बट उसे सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब वो देखता है कि गोहान का हाथ एकदम से हील हो चुका है, मतलब कि जो हाथ उसका कट चुका था वो फिर से हील हो चुका है। और गोहान कंफ्यूज था कि वो मरा क्यों नहीं। और फिर से सीन कट आउट होता है और हमें नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है। नरेटर बोलता है कि वेजिटा की विश का असर दिखना शुरू हो चुका है और अभी गोहान के अंदर का रेज भी बाहर आने वाला है। और ये रेज कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, ये रेज होगा फिजिकली प्लस स्पिरिचुअली, जो कि गोट्स तक को भी हिलाकर रख देगा। और फिर से सीन कट आउट होता है गोहान के ऊपर जो कि गोकू को बोलता है कि हे डैड, मुझे लगता है कि हम लोग वेजिटा की विश के कारण बचे हुए हैं, वरना अभी तक हम भूख से मारे जाते। जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ गोहान, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो हमें इस विश का फायदा उठाना चाहिए। अगर हम लोग इमोर्टल बन चुके हैं तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर डेडली अटैक भी कर सकते हैं जिससे हमारी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और जो पावर मैंने तुम्हारे अंदर शुरुआत में फील की थी, अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर उन पावर्स को बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो कि मुझे विश ने इतने सालों में सिखाया है और तुम्हें गॉड की पर भी मास्टर करना सिखाऊंगा। जिस पर गोहान बोलता है क्यों नहीं डैड, मैं तो वैसे भी यही चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं और गॉड से अपना बदला लूं। जिस पर गोकू बोलता है कि तो चलो ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर के
अंदर काफी ज्यादा साल बीत चुके थे और हम लोग देखते हैं कि इन सालों में गोहान ने टाइम चेम्बर का काफी अच्छे से यूज किया था। हम लोग देखते हैं कि गोहान टाइम चेम्बर के अंदर 1000x ग्रेविटी पर अपना सारा काम कर रहा था और हम लोग देखते हैं गोकू और गोहान फाइट करने लग पड़ते हैं, जिसमें गोकू पता नहीं गोहान को कितनी बार जान से मार देता है, बट शेनरॉन के विष के कारण वो फिर से जिंदा हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोकू के ट्रेनिंग के अंदर गोहान अपने रेज को कंट्रोल करना सीख जाता है। गोहान सीरियस होकर बोलता है कि मैं हर फॉर्म को मास्टर करूंगा और मुझसे पावरफुल जो लोग हैं मैं उन्हें पीछे कर दूंगा। सुपर सैयन फॉर्म तो शुरुआत थी मेरी, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। और फिर हमें नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है जो कि बोलता है कि एक वक्त था जहाँ पर गोहान पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, पर किसने सोचा था कि अब उसे इतना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। और फिर हमें टाइम चेम्बर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोहान की बिल उससे बात कर रही थी। वो बोलती है कि हर रोज हर सेकंड हम सरवाइव करते रहे, बट अब हमें सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना बल्कि एवोल्यूशन करना है। साइंस का एक ऐसा एवोल्यूशन जो कि मल्टीवर्स के रूलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर सडनली टाइम चेम्बर के अंदर एक बड़ा सा अटैक होता है जिससे टाइम चेम्बर की ग्रेविटी 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है पहले से। टाइम चेम्बर की बॉल भी टूटने लग पड़ती हैं। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि टाइम चेम्बर के अंदर अपनी स्टेबिलिटी लूज कर रहा था। गोकू बोलता है कि अगर ये अटैक ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग इरेज हो जाएंगे टाइम चेम्बर के साथ। बट सडनली गोहान बोलता है कि अगर ये हमारा आखिरी मोमेंट है तो डैड मैं आपको अपना असली रूप दिखाना चाहता हूँ। और फिर गोहान अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और गोहान के ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा टाइम चेम्बर हिलने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि गोहान के अंदर एक इमोशनल फ्लैशबैक चला हुआ था। गोहान सोचता है कि कैसे उसे पिकलो ने ट्रेन किया और बचाया और कैसे हम लोगों ने अर्थ को बचाया जब भी कोई बड़ा खतरा अर्थ पर आया। और गोहान मन में सोचता है कि वो हमेशा किसी न किसी के प्रोटेक्शन में रहा है, बट इस बार वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरों की मदद नहीं लेगा। और फिर हमें नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है। वो बोलता है कि ये वो पल है जहाँ पर सेन अपनी लिमिट्स को तोड़ेगा और एक न्यू पावर्स को अचीव करेगा। और फिर हम गोहान को देखते हैं जो कि रेज में चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोहान ट्रांसफॉर्म हो चुका था सुपर सैयन 70 में। ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोहान बोलता है कि मैं गोहान हूँ, एक सेयन वॉरियर जो कि यूनिवर्स का बैलेंस बनाएगा और अब मैं गॉड्स को बताऊंगा कि पावर क्या होती है। और हम लोग देखते हैं कि गोकू शौक में था। गोकू सोचता है कि ये वाली फॉर्म तो मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। गोकू गोहान को बोलता है कि तुमने अपनी प्योर सोल अनलॉक की है। फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है ये फॉर्म जो कि रेज और पीस और डिवाइन सोल से भरी हुई है, जो कि पहले एक मिथ लगता था पर गोहान ने इसे सच कर दिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर एक कॉस्मिक एंट्री होती है टाइम बर्डन की। टाइम बर्डन गुस्से से बोलता है कि तुमने टाइम चेम्बर के रूल्स को तोड़ा है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा टाइमलाइन से ही। जिस पर गोहान हंसते हुए बोलता है क्या इरेज, मजाक कर रहे हो, यहाँ पर मुझे बनाया गया है तो तुम मुझे यहाँ पर तो नहीं मार सकते। यहाँ पर गोहान का बोलने का मतलब है कि यहाँ पर उसकी न्यू फॉर्म का जन्म हुआ है, मतलब टाइम चेम्बर नहीं होता तो वो कभी इस फॉर्म को अचीव नहीं कर पाता। तो उसके बोलने का मतलब इस फॉर्म के साथ उसे यहाँ पर मारना तो इम्पॉसिबल है। अब कहानी पर आते हैं। टिम्बलटन गोहान को बोलता है कि चलो देख लेते हैं कि तुम यहाँ पर इरेज होगे कि नहीं। गोहान के ऊपर अपना लेजर शॉट टाइम बम अटैक करता है जो कि इमोर्टल्स तक को भी इरेज कर सकता है, बट गोहान उस अटैक को मिड एयर में ही डोज कर लेता है। तो ये देखकर गोकू शॉक में चला जाता है। गोकू सोचता है कि गोहान टाइम के अंदर टेलीपोर्ट कर रहा है, लेकिन गोहान ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर हम लोग गोहान को देखते हैं कि जो कि लगातार टाइम बर्डन पर अपना डिवाइन रोर ब्रेक अटैक किए जा रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके कारण टाइम बर्डन टाइम एजिस पर गिरते जा रहा था गोहान के इस अटैक के कारण। और फिर टाइम बर्डन बोलता है कि इफ आई फॉल योर टाइमलाइन डाइस, मतलब कि मैं मर गया तो तुम्हारी टाइमलाइन भी इरेज हो जाएगी। इस पर गोहान बोलता है देन लेफ्ट इट बी रिबॉर्न, मतलब कि ऐसा होता है तो हम फिर से जन्म लेंगे। तो दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जिस पर टाइम रेस अटैक हुआ था। इसकी वजह से गोकू एक साइलेंट प्लेस पर चला गया था जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुंचा था, एंजल्स तक भी नहीं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोकू मिड एयर में फ्लो कर रहा था, बॉडी ग्लो कर रही थी सिल्वर व्हाइट के साथ। उसके आसपास का सारा कुछ फ्रीज हो गया था, साउंड और टाइम भी। फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है गोकू के अंदर कुछ नया जग रहा था कि यूआई अब नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार थी। उसकी यूआई एक ऐसी स्टेज पर चली गई है जो कि सिर्फ रिएक्ट ही नहीं करेगी, कि क्रिएशन करेगी एवरीथिंग का। फिर हम लोग देखते हैं कि गोकू जाग जाता है। गोकू सोचता है कि मैं हर मोमेंट को फील ही नहीं कर रहा बल्कि उसे बना रहा हूँ, लेकिन कैसे, क्या मेरी यूआई अपग्रेड हो चुकी है। इसे हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि ये था पहला स्पार्क यूआई इन्फिनिटी का। हम लोग टाइम चेम्बर के बाहर देखते हैं, दिखाया जाता है जेनो पैलेस का। यहाँ पर हम बीच को देखते हैं जो कि पूरी सिचुएशन को बता रहा था कि टाइम चेम्बर में हुआ क्या क्या है। बताता है कि गोहान एक न्यू लेवल पर पहुंच चुका है, गोकू भी उसे फॉलो कर रहा है। करबीरस बोलता है कि इम्पॉसिबल, कोई मोटल डिवाइन क्रिएशन के ऊपर कैसे जा सकता है। फिर हम लोग जेनो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस स्माइल दे रहा था। वो बोलता है कि मुझे देखना है कि ये लोग वहाँ से कैसे निकलते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि एक नया भगवान पैदा हो गया है, चेम्बर अब खुद बन चुका है एक ट्रिकी वॉर्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं ब्रेकिंग टू द सील, गोहान रिटर्न टू द रियल वर्ल्ड। और पहले तो मेरी तरफ से सॉरी क्योंकि पार्ट 2 काफी ज्यादा लेट आया है। मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ चुकी थी क्योंकि फाइल डिलीट हो गई थी मेरी ये वाली वॉइस ओवर की, दोबारा वॉइस ओवर करके डाली है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ चुकी थी जिसके कारण मैं कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। क्रिएटर देख रहा है
है तो उसे पता होगा कि मैं 7 दिनों तक कुछ अपलोड नहीं कर सकता था यूट्यूब पर। इस कारण पिछले हफ्ते वीडियो डालनी थी पर डाल नहीं पाया, और इसीलिए इस हफ्ते मैं वीडियो को डाल रहा हूँ। तो एंजॉय करो और वैसा ही प्यार देना जैसे आपने पार्ट 1 को दिया है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि पार्ट 3 अब तक पहुँच जाए।